प्रदेश 20 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। इस सफलता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष व्यक्त करते हुए कोविड टीकाकरण को पूरी गति से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में उल्लेखनीय कमी के बावजूद कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सतर्कता बरतना आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश देते हुए फोकस टेस्टिंग किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 26 साल पहले दुष्कर्म के बाद बिना ब्याही मां बनी महिला ने अब न्याय के लिए जंग शुरू की है। 12 साल की उम्र में कथित रूप से दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता ने अदालत के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद किशोरी गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। बड़े होने पर बच्चे ने अपने पिता का नाम जानने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि अब डीएनए जांच कराकर मामले की तह तक जाया जाएगा। 26 साल पहले दुष्कर्म की शिकार महिला ने 4 मार्च को कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को वह बयान दर्ज कराने पहुंची लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 4 मार्च को शाहजहांपुर के सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत सुरेश भैयाजी जोशी ने भी लगवाई कोविड वैक्सीन। संसद भवन में भी किए गए टीकाकरण के इंतजाम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी ने शनिवार को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। समाचार एजेंसी के मुताबिक संघ के दोनों नेताओं को नागपुर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। मालूम हो कि पीएम मोदी ने कोविड वैक्सीन लगवाकर महामारी के खिलाफ टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को ही नागपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड-19 वैक्सीन लगवाई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। उनके साथ उनकी पत्नी कंचन गडकरी ने भी टीका लगवाया। गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि आज मैंने अपनी पत्नी के साथ एम्स नागपुर में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में शनिवार की देर रात नशे में धुत पति ने पत्नी को गोली मार दी। सिर में गोली लगने से पत्नी लहूलुहान हो गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल में महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पुलिस के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी विजय शंकर तिवारी 2 दोस्तों के साथ अपने घर पर शराब पी रहा था। पत्नी ने जब इसका विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। पत्नी की बातों से नाराज होकर पति विजय शंकर ने घर में रखे तमंचे से पत्नी आशा तिवारी पर फायर कर दिया। गोली पत्नी के सिर में लग गई, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद पति और उसके दोनों दोस्त मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई।